हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 संघवाद के बारे में पढ़ा था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। यहाँ भारत के राजनीतिक नक्शे पर मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा को दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें। तो यहाँ विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताया गया है और उनके नक्शे को ग्रीन रंग से भरा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो इसका आंसर है, भारत में बेल्जियम की तरह ही केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों के साथ साझा करती है। हालांकि भारत के विपरीत बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक समुदाय सरकार का भी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। इसका आंसर है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को बांटा गया है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में राष्ट्रीय सरकार के पास सभी शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। इस शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। पहला है, 1992 से पहले स्थानीय सरकारें चुनाव राज्य द्वारा नियंत्रित किए गए थे और नियमित रूप से नहीं आयोजित किए जाते थे। दूसरा है, स्थानीय सरकारों के पास अपनी खुद की कोई शक्ति या संसाधन नहीं था। इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है, 1992 के बाद स्थानीय सरकारें नियमित रूप से चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग। राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरें। चूंकि अमेरिका डैश तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत डैश है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली डैश की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। इसका आंसर है, चूंकि अमेरिका में साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसीलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत शक्तिशाली है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली साथ रहने की है और यह कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी गई है। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। पहला, संगीता प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। दूसरा, अरमान भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है। हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। तीसरा, हरीश इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। मैं संगीता की प्रतिक्रिया से सहमत हूँ, क्योंकि यदि समझौते की नीति का पालन नहीं किया गया और राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनाए गए तो भारत का और विभाजन होगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को लागू करने से दक्षिण को उत्तर से दूर तोड़ दिया जाएगा और तमिलनाडु एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। इसका आंसर होगा, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें। पहला रक्षा, दूसरा पुलिस, तीसरा कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार, विवाह। इसको 3 सूचियों में बांटना है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची में कौन कौन आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं। तो आइए जानते हैं। संघीय सूची में रक्षा, बैंकिंग, संचार आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, कृषि, व्यापार और समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन और विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। पहला जोड़ा है राज्य सरकार राज्य सूची, दूसरा केंद्र सरकार संघीय सूची, तीसरा केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, चौथा स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। इसका आंसर है इनमें से चौथा नंबर जोड़ा सही मेल वाला नहीं है, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढे और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुने। सूची 1 में है भारतीय संघ, दूसरा राज्य, तीसरा नगर निगम, चौथा ग्राम पंचायत। दूसरी सूची में है पहला प्रधानमंत्री, दूसरा सरपंच, तीसरा राज्यपाल, चौथा मेयर। यहाँ आगे इसके आंसर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इन बयानों पर गौर करें। पहला, संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। दूसरा, भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। तीसरा है, श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। ऊपर दिए गए बयानों में कौन कौन सही है। इसका आंसर अ और ब नंबर सही है, पहला और दूसरा। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।